हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सीरीज नंबर 3 देखते हैं, क्लास 10th का बोर्ड स्पेशल। जो ये सीरीज चल रहा है बोर्ड एग्जाम स्पेशल, जो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज बउआ हम लोग देखेंगे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉप 10 क्वेश्चन, जो बउआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में से कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके पेपर में रहेगा बाबू, क्वेश्चन पेपर पे। तो इस सीरीज को देखना ना भूले बउआ, और पूरा लास्ट जरूर देखें। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार जरूर बउआ याद करके आप एग्जाम में जाएं, और एग्जाम में बैठेंगे तब बुआ आपको पता चलेगा कि वाह क्या क्वेश्चन था, सर ने जो बताया था वो क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है। तो चलिए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बुआ एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ये सब, ठीक है, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन है ओनली टॉप 10 बुआ VVI क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 10 को क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी इस चैप्टर से बुआ आता है एग्जाम में, तो लास्ट तक जरूर बने रहना है। ध्यान दीजिए बुआ, पहले का नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वह क्या होता है, प्रजनन जो होता है वह क्या होता है। तो ये आप लोग बुआ 8 क्लास में भी पढ़े थे, 10th क्लास में भी पढ़ना है, 7th क्लास में भी पढ़े हैं, तो आप लोगों को रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन तो याद होगा, क्लास 10th में तो पढ़ना ही था बुआ। चलिए, Why is it important for the survival of species। बोल रहा है कि यह क्यों हुआ जरूरी रहता है हमारे स्पेसीज के सर्वाइवल में, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है। बुआ ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, बुआ पूछा गया है। और इस चैप्टर से बुआ कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से बुआ मतलब बोले तो किसी किसी साल 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी साल 2 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में भी MCQ भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो गूगल टोटल बोले तो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभी आया हुआ है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को बुआ हल्का में नहीं लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बना के और याद कर जाना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है, विभिन्नताएं बतानी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या डिफरेंशिएट बिटवीन होता है बुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है के बोर्ड के एग्जाम में, और मेरा पूरा इस साल का गेस है कि इस बार के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा। तो बुआ इस क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, पूरा याद करना है, कम से कम 6-7 पॉइंट इसका याद करिएगा। हमको लग रहा है कि इस बार 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बताना है कि अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे कैसे होता है, तो उसको बताइए। तो अमीबा के बारे में आप लोग जानते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर होता है वो क्या कर लेता है, अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेता है। वह किस प्रोसेस में आता है, तो बाइनरी फिजन में आता है। डायग्राम के साथ में क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। राइट एनी 4 एडवांटेजेस, बुआ इसका 4 एडवांटेज भी बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज होता है। बुआ ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन बुआ VVI है, ये पूछा जाना तय ही है, आता है हर साल बुआ, इस साल भी आएगा, ठीक है, मेरा बात मानिए, क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है, एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बताना है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD, राइट कॉजेज एंड प्रिवेंशन मेजर। बोल रहा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बताना है कि सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट डिजीज कौन कौन सा होता है। तो जैसे कि सबसे बड़का है वो डिजीज आप लोग जानते हैं HIV, जिसको एड्स मतलब एड्स बीमारी होता है, वह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। उसके कॉन्ट्रासेप्शन को याद कर लीजिएगा, एड्स के बारे में याद कर लीजिएगा, और उसके प्रिवेंशन मेजर के बारे में भी क्या कीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा, मतलब बचेंगे कैसे उसको, सबका 2-2 3-3 पॉइंट याद करके रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार चांस है आने का। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। बोल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो फीमेल बॉडी में होता है बुआ, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
जिसको पीरियड्स के नाम से बुआ आप लोग सबको जानते हैं। फीमेल बॉडी में पीरियड्स आता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। इस मतलब हमारा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाजिब सी बात है कि हो सकता है कि आ सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को रट कराना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, राइट डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बोल रहा है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वह क्या होता है, उसको वो बताना है, उसके डिफरेंट मेथड को भी बताना है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। यानी कि कोई भी डिजीज से हम लोग को बचने के लिए जो मेथड हम लोग अपनाते हैं उसको डिफाइन कीजिए, बताइए कि कैसे कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है बुआ मुख्य पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। दो को बुआ हम डायग्राम बता रहे हैं, जिसमें से हमको उम्मीद है कि एक डायग्राम आपके बुआ पेपर में दो डायग्राम रहेगा, जो एक इस चैप्टर से रहेगा, एक लाइफ प्रोसेस से रहेगा। तो बुआ ये चैप्टर में डायग्राम आप नोट के रहिएगा। डायग्राम हम टोटल 10 को डायग्राम बता रहे हैं, जिसमें 2 को डायग्राम रहेगा, ठीक है ना। 10 को नहीं, मतलब 7-8 डायग्राम। लाइफ प्रोसेस में 3 बताए थे, इसमें क्या बोल रहे थे, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 बताए। ये क्या चीज था, ब्रेन था और रिफ्लेक्सिव आर्क। तो उसमें से पूरा ब्रेन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन वाला रट जाइएगा। और लाइफ प्रोसेस में डायग्राम बताते हैं फ्लावर का, तो उसको रट जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता देंगे, 3-4 को डायग्राम बताएंगे, जिसमें से 2 को जरूर रहेगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल वीवीआई डायग्राम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बुआ। मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसको डायग्राम को बना के और पूरा रट जाना है, पूरे बुआ लेवल करके आपको याद रख लेना है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। मेल और फीमेल डायग्राम को क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 और 26 में मेरा गेस है कि यह क्वेश्चन आ सकता है। तो बुआ ये क्वेश्चन को आप लोग हल्का में नहीं लेना है, पूरा बढ़िया से डायग्राम बना के और उसको याद कर जाना है, ठीक है। चलिए ये था 3rd नंबर सीरीज का आज बुआ लास्ट मतलब क्वेश्चन। और हम लोग मिलते हैं अब बुआ अगले पार्ट में, ठीक है, अगले सीरीज में, ठीक है ना। अगले चैप्टर को देखेंगे। 3 को चैप्टर हो गया, बचा 2 को चैप्टर, ठीक है ना। वो दोनों चैप्टर से 5-5 नंबर का या 2, 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर से आता है, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बुआ बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है बुआ, बायोलॉजी का वादा निहाल सर लिए हैं, तो बायोलॉजी का वादा निहाल सब पूरा करेंगे, ठीक है। उससे टेंशन नहीं लेना है, पूरा फोकस रहिए एग्जाम में, पूरा तैयारी मन से कीजिए। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का वादा मेरा है, ठीक है। मैं लाऊंगा आपका नंबर, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप याद कीजिए, आपका नंबर पक्का आएगा, ठीक है। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।